जय श्री कृष्णा। भगवान कृष्ण के जीवन पर बचपन से ही संकट रहा, लेकिन उन्होंने हर संकट का सामना किया, हर अत्याचार को खत्म किया। अपने चंचल और नटखट स्वभाव से वो मैया यशोदा और गोपियों की आंखों के तारे रहे। कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर आइए आपको सुनाते हैं कृष्णा जी के जीवन से जुड़ी एक और कहानी। जब उन्हें मारने के लिए मामा कंस ने राक्षसी पूतना को भेजा, पूतना कृष्ण जी का तो कुछ ना बिगाड़ सकी, उल्टे अपने प्राण गंवा बैठी। आइए देखते हैं पूतना के अंत की ये कहानी। जय श्री कृष्ण। नटखट कृष्ण, प्यारे कृष्ण, यशोदा मैया के दुलारे कृष्ण, नंद बाबा की आंखों के तारे कृष्ण। नंद बाबा की दो पत्नियां थीं, यशोदा और रोहिणी। कृष्ण का पालन पोषण यशोदा करती तो बलराम रोहिणी के पुत्र थे। बलराम कृष्ण से बड़े थे। कृष्ण बचपन से ही बड़े ही नटखट थे। उन्हें माखन इतना पसंद था कि वो घर में चोरी छिपे माखन खाते। अगर माखन घर में ना मिले तो गोपियों के घरों से माखन चुराते। इसलिए कृष्ण को माखन चोर भी कहा जाता है। मैया माखन। कृष्ण ने बचपन से ही अपनी लीलाएं दिखानी शुरू कर दी थी। एक रोज कृष्ण खेलते खेलते माटी खाने लगे। बलराम ने कृष्ण को रोका, लेकिन कृष्ण नहीं माने। बलराम ने इसकी शिकायत मैया यशोदा से की। कृष्ण, तुमने माटी नहीं खाई तो मुंह खोलकर दिखाओ। मैया यशोदा को कृष्ण के मुख में पूरा ब्रह्मांड दिखाई दिया। यशोदा को अपनी आंखों पर भरोसा न हुआ, लेकिन नंद बाबा को एहसास हो गया था कि कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं है। नन्हे कृष्ण अपनी मासूमियत से गोकुल की प्रजा के दिल में समाने लगे। वहीं दूसरी ओर कृष्ण कंस के दिल में एक कांटे की तरह चुभ रहा था। कंस ने कृष्ण को मारने के लिए राक्षसी पूतना से संपर्क किया। पूतना कंस की आज्ञा पाकर कृष्ण वध के लिए निकल पड़ी। पूतना ने गोकुल पहुंचकर अपना भेष बदला और एक सुंदर महिला का रूप धारण कर वो यशोदा मैया के घर पहुंची। आप कौन हैं और आपका मेरे घर कैसे आना हुआ? नंद रानी, मैं एक परम सिद्ध ब्राह्मण की पत्नी हूँ और आपके पुत्र को स्तनपान कराने आई हूँ, जिससे आपका पुत्र परम शक्तिशाली बन जाएगा। यशोदा मैया पूतना के मायाजाल को नहीं समझ सकी और उन्होंने कृष्ण को पूतना के हाथों में सौंप दिया। पूतना अपने स्तन पर जहर का लेप लगाकर आई थी। पियो और पियो और फिर हमेशा हमेशा के लिए सो जाओ। उसने कृष्ण को अपनी छाती से लगा लिया। पूतना अचानक दर्द से कराहने लगी। वो अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगी। यशोदा और गांव वालों को कुछ समझ में नहीं आया। दर्द से कराहती पूतना अपने असली राक्षसी रूप में आ गई। कृष्ण ने स्तनपान के जरिए पूतना की प्राणवायु खींच ली और वो तब तक पूतना के स्तन से चिपके रहे जब तक कि उसने दम नहीं तोड़ दिया। ओह कृष्णा, मेरे पुत्र कृष्णा। पूतना के वध की खबर ने कंस के होश उड़ा दिए। कंस ने एक और दैत्य तृणावर्त को याद किया।
और उसे कृष्ण का वध करने का आदेश दिया। कंस के आदेश पर तृणावर्त बवंडर के रूप में कृष्ण को मारने वृंदावन जा पहुंचा। तृणावर्त गोकुल में धूल भरी ऐसी आंधी लेकर आया कि चारों ओर अंधेरा छा गया। कोई किसी को देख भी नहीं पा रहा था। इसी का फायदा उठाकर उसने कृष्ण को उठा लिया और अपने साथ आकाश में ले गया। दूसरी ओर कृष्ण को घर में न पाकर यशोदा मैया का रो रो कर बुरा हाल हो गया। तृणावर्त कृष्ण को मारना चाहता था। लेकिन नन्हे कृष्ण ने अपने दोनों हाथों से तृणावर्त के गले की नसों को दबा दिया। तृणावर्त चिल्लाने लगा, उसका दम घुटने लगा। तृणावर्त काफी देर तक छटपटाता रहा और अंत में उसकी बोलती बंद हो गई और उसने प्राण त्याग दिए। यशोदा और नंद बाबा समेत सारे गोकुल वाले वहां पहुंचे और कृष्ण को सकुशल पाकर सबकी खुशी का ठिकाना ना रहा। ओह कृष्णा, मेरे पुत्र कृष्णा। भगवान कृष्ण का अंत करने के लिए मामा कंस लगातार चाल चलता रहा, लेकिन उसकी कोई भी चाल कामयाब नहीं हुई और इस तरह से पूतना का भी अंत हो गया। कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर आप सभी लोग खुशियां मनाइए और जोर से गाइए राधे कृष्ण राधे कृष्ण। नमस्कार। जय श्री कृष्ण।